Good evening, sir. Good afternoon, ma'am. My screen is visible now. Sir, मैम आप शुरू कर सकते हैं मैम. my screen is visible now. Okay. Good afternoon, everyone. Today I am starting with the printing of textiles, portions of printing of textiles. हम सबको पता है कि one of the technique of surface ornamentation of fabric कर दी, बट अगर हमें फैब्रिक में क्वालिटी चाहिए या उसको अट्रैक्टिव लुक देना है तो हम उसकी सरफेस ऑर्नामेंटेशन करते हैं. तो प्रिंटिंग एक सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक कहा जाता है, जिससे हम फैब्रिक को जो हमारा दिल करता है अकॉर्डिंग टू आवर ओन स्वीट विश उसको हम वो वाला टेक्सचर प्रोवाइड कर सकते हैं. So starting with the one more thing I want to mention over here is प्रिंटिंग. अब मैं बात कर रही हूँ प्रिंटिंग की. प्रिंटिंग और डाइंग में एक मार्जिनल लाइन का डिफरेंस है. वो डिफरेंस ये है, डाइंग आप सबको पता है. डाइंग क्या होता है, हम फैब्रिक को डिप करते हैं डाई में, डाई सॉल्यूशन में, जो एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीटेड होता है. उसके बाद वो कलर आपके फाइबर स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है. जो डाई मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर को रिप्लेस करके डाई मॉलिक्यूल्स वहां पे अपनी जगह एडहियर हो जाते हैं उन फाइबर स्ट्रक्चर्स के साथ, और हमारा जो कपड़ा है वो रंगीन दिखता है, डाइड दिखता है. दिस इज डाई में वो जो डाई मॉलिक्यूल्स हैं, डाई के पार्टिकल्स हैं, वो फैब्रिक के अंदर चले जाते हैं. बट प्रिंटिंग जो है एक सरफेस फिनोमिना है. सो दिस इज द डिफरेंस. जो डाइंग और प्रिंटिंग में एक डिफरेंस है. नाउ स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, बैकग्राउंड ऑफ प्रिंटिंग. Textile printing is an ancient art form found in the cloth in Egyptian tombs dating to about 5000 BC. Okay, then Greek fabrics dating from Greeks में भी उसको मिला था 4th century के आसपास. Block prints were the first seen imported from India to the Mediterranean in 5th BC. During the Renaissance, Indian chintz was imported to Europe, where it became popular and was imitated. France became an leading center of this type of cloth. Stencil work was originated from Japan. तो देखिए हमारा जो प्रिंटिंग का जो सरफेस ऑर्नामेंटेशन का टेक्निक है वो कितना मतलब हमारे पुराने कल्चर से आया है. इट इज नॉट द न्यू वन एंड इट हैज बीन यूज्ड फ्रॉम मेनी इयर्स. यू कैन सी दैट. नेक्स्ट इज, अब मैं बात करूंगी व्हाट एक्चुअली printing is. Printing can also be defined as localized dye. That is, मैंने आपको बताया डाई से क्या होता है, वो फाइबर के फैब्रिक के अंदर चला जाता है. इवन की स्मॉलेस्ट जो उसका यूनिट है, जो फाइबर है, वो तक डाई हो जाता है. पर प्रिंटिंग में हम एक लोकलाइज्ड एरिया पे डाइंग करते हैं. ठीक है, ओनली ऑन दी सरफेस. अगर हम उसका प्रिंट फैब्रिक का बैक साइड दिखेंगे वो हमें उतना हेवीली कलर नहीं दिखेगा, लाइट दिखेगा. You can feel the difference also. Defined as application of dye or pigment in a different pattern on the fabric by subsequent after treatment of fixing the dye or the pigment to get a particular design. पहले हम डाई या जो पिगमेंट हमने अप्लाई करना है वो अप्लाई कर लेते हैं. कोई भी पैटर्न जो हमें चाहिए, फ्लोरल चाहिए या अल्फाबेटिकल चाहिए, जो भी हमें पैटर्न चाहिए उस फॉर्म में हम पिगमेंट अप्लाई कर देते हैं. उसके बाद उसकी फिक्सिंग करी जाती है. Sometimes the printed fabric can be identified by looking at the back side. मैंने आपको बताया प्रिंट फैब्रिक और डाइड फैब्रिक में सिर्फ एक डिफरेंस है, जो अगर विजुअली मैं आपको बोलूं कि आप विजुअली एनालाइज करें कौन सा प्रिंटेड फैब्रिक है कौन सा डाइड है, तो यू कैन इजिली टेल. जो डाइड होगा उसके दोनों फ्रंट एंड बैक साइड आपको इक्वल दिखेंगे, इक्वल ह्यू इक्वल शेड में तुम्हें आप लोगों को दिखाई देंगे. बट
जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसका बैक साइड उतना अच्छा नहीं होगा एज कम्पेयर टू दी फ्रंट साइड, वेयर एज देयर इज नो डिजाइन और कलर ऑन दी फेस साइड। अगर ऑपोजिट वाइसी वर्सा भी हम ले सकते हैं। इन कॉटन डाइज लाइक वैट एंड रिएक्टिव आर अ फाइबर्स के बेस पे, जैसे डाइंग में डिपेंडिंग अपॉन दी फाइबर, कौन सा फाइबर किस डाई को अच्छे से अट्रैक्ट कर लेता है, उस नॉमेनक्लेचर पे डिपेंड करके ही हम डाइज को यूज करते हैं। जैसे कॉटन के लिए वेट और रिएक्टिव डाइज यूज करी जाती हैं, और मैनमेड के लिए डिस्पर्स और कैटर्निक डाइज यूज करी जाती है। अब डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग। अब मैं आ गई प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग के 3 मेजर अप्रोचेस हैं जिसको फॉलो करके हम प्रिंटिंग करते हैं। देयर आर द 3 बेसिक अप्रोचेस टू प्रिंटिंग, दैट इज डायरेक्ट प्रिंटिंग। हम डायरेक्टली कलर को अप्लाई कर देंगे फैब्रिक पे, उसको हम डायरेक्ट प्रिंटिंग बोलेंगे। सेकेंड इज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इज हम कलर को, हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है उससे हम कुछ पोर्शन ऑफ कलर रिमूव कर रहे हैं, उसको हम डिस्चार्ज बोलेंगे। एंड थर्ड इज रेजिस्ट। हम किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे कलर को रेजिस्ट कर देते हैं कि वो एंटर ना हो पाए। आई वुड बी क्लियरिंग आउट ऑल दीज इन डिटेल्स इन दी फर्दर सेक्शन. Okay, now coming to what is direct printing. In this type of printing, dye is applied on the fabric by carved block, stencil, screen, engraved roller, etc. अब आपको carved block से पता ही चल गया होगा, that is your block printing. The dye is imprinted on the fabric in paste form. Dye जो है paste form में हम fabric पे लगाते हैं, and any desired pattern can be produced. जैसा हम चाहते हैं वैसा pattern हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स इसके आगे ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग एंड स्क्रीन प्रिंटिंग। ये देखिए, ये कुछ सैंपल्स हैं डायरेक्ट प्रिंटिंग के। जैसा हमें टेक्सचर चाहिए था वो हमने प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट इज योर डिस्चार्ज प्रिंटिंग। अब आप मेरी स्लाइड का बैकग्राउंड देख रहे हैं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स दिख रही हैं ग्रीन बैकग्राउंड पे। तो मतलब हमने पहले पूरे उसको ग्रीन कर दिया, फिर हमने कोई केमिकल या कोई क्लोरीन बेस्ड ब्लीच लगाई, जिससे वो पर्टिकुलर पोर्शन में, पर्टिकुलर डिजाइन एरिया में वो कलर आपका रिमूव आउट हो गया। तो इस तरह डिस्चार्ज प्रिंटिंग करी जाती है। डिस्चार्ज प्रिंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रैक्ट प्रिंटिंग. This is a method of applying design to dyed fabric by printing a color destroying agent. ठीक है, जो एजेंट कलर को डिस्ट्रॉय कर देता है, कंप्लीटली रिमूव कर देता है, उसका यूज करके हम प्रिंटिंग करते हैं, सच एज क्लोरीन और हाइड्रोसल्फाइड टू ब्लीच आउट व्हाइट और लाइट पैटर्न ऑन द डार्कर colored grounds. In this method, the fabric is dyed and then printed with the chemical that will destroy the color in design area. फैब्रिक को पहले डाई कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको प्रिंट किया जाता है उस केमिकल के साथ जो पर्टिकुलर उस एरिया में आपका जो प्रिंट करने का, या आप ब्लॉक वैसा लेंगे जो डिजाइन आपने इम्प्रिंट करना है, उस पे आप वो वाला केमिकल लगा देंगे, सो दैट पर्टिकुलर एरिया से आपका वो कलर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. So sometimes the base color is removed or sometimes the other color is printed in that place and dye in previous to bleaching agent is combined. अगर suppose करो इस green के ऊपर मुझे white ना चाह के red चाहिए था, तो पहले मैं वो destroying color agent use करूंगी so that वो color वहां से खत्म हो जाए, और अगर मुझे red चाहिए तो उसी के साथ एक red color की dye mix कर दी जाती है जो उस ब्लीचिंग एजेंट के साथ यूज करी जा सके, तो आपके इस जगह पैटर्न की जगह आपको रेड कलर दिखाई देता है. यू कैन सी, ये देखिए डिस्चार्ज प्रिंटिंग में ये प्रोसेस होता है. जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दिस इज वन रेक्टेंगल जो टोटली ब्लू कलर का है. तो हम डिस्चार्ज प्रिंटिंग की पेज से, या तो मैंने स्टार पैटर्न्स बनाने हैं, तो द कलर हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द एरिया जहाँ पे आपके स्टार्स हैं. दिस इज कॉल्ड वाइट डिस्चार्ज. और अगर आपको कलर डिस्चार्ज चाहिए तो आप डिस्चार्ज पेस्ट में ही वो डाई मिक्स कर देते हैं और यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ इफेक्ट ऑल्सो. सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज प्रिंटिंग ओनली. ये देखिए, ये फ्यू डिजाइन्स है जो डिस्चार्ज प्रिंटिंग से हमें मिलते हैं. यू कैन सी दी कुर्ती. इस कुर्ती पे ब्लैक बैकग्राउंड पे यू कैन सी व्हाइट ब्लॉक्स का काम हुआ पड़ा है. दैट इज ब्लैक कलर हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजाइन एरिया. So this is few more examples. Here you can see on the t-shirt, music is my boyfriend. This has been written using the discharge printing technique.
This is the industrial setup for discharge printing. You can see a long setup of the discharge printing is being done. Now coming to the resist. Resist का मतलब होता है रोकना, ठीक है. In this method, the bleached fabric are imprinted with resist paste, a resinous substance that cannot be penetrated when fabric is immersed in dye. मतलब जैसे आप कहीं पे वैक्स लगा दें या कहीं पे कुछ ऐसा मटेरियल आप लगा दें जो डाई को पेनिट्रेट होने नहीं देता, उस टेक्निक को हम बोलते हैं रेजिस्ट प्रिंटिंग. The dye will affect only the parts that are not covered with resist paste. जिन पार्ट्स को रेजिस्ट पेस्ट ने नहीं कवर किया होगा वही उन्हीं एरियाज पे आपकी डाई इफेक्ट करेगी, मतलब वो एरियाज आपके डाई हो जाएंगे. After the fabric is passed through subsequent dyeing process followed by the removal, उसके बाद फैब्रिक को डाई किया जाता है, फिर उसके बाद रिमूव किया जाता है जो भी आपने रेजिस्ट पेस्ट लगाई थी, ताकि वो नीचे का बैकग्राउंड को लीव कर दे. You can see everybody can understand which image is this. This is batik printing. ये देखिए वैक्स को अप्लाई कर देते हैं, तो जहां जहां पे आपका वैक्स अप्लाई हो जाता है वहां पे आपका जो डाई कलर है वो पेनिट्रेट नहीं होता. So now coming to what are the different types of printing we hear each and every day. So first is block printing, roller printing, screen printing, flat screen printing, rotary printing, transfer printing, stencil, digital, batik, tie and dye. ये आपने सुने होंगे. So I would be covering all this in my further section. Coming to the very first, that is block printing. It is the oldest and simplest way of printing. In this method, the wooden block with a raised pattern, उस पे carving करी जाती है, carving से design बना दिया जाता है, वो pattern raise हो जाता है, फिर उसको dip किया जाता है printing colorant में और उसको face down करके fabric पे paste किया जाता है. The desired pattern is obtained by repeating the process using different colors. अगर आपको different colors चाहिए तो उसी process को आप repeat करते हैं. जनरली द वुडन ब्लॉक इज कार्व्ड आउट बाय हैंड, तो इनको करने के लिए स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, मीनाकार जिनको बोलते हैं, वो कार्विंग करते हैं आपके वुडन ब्लॉक्स की. एंड प्रिंटिंग इज डन मैनुअली. यू कैन सी द पर्सन, द ऑपरेटर इज प्रिंटर इज डूइंग द ब्लॉक प्रिंटिंग, द वुमेन इज डूइंग द ब्लॉक प्रिंटिंग. इसलिए जो ब्लॉक प्रिंटिंग फैब्रिक्स हैं वो कॉस्टली होते हैं. दीज आर द ब्लॉक्स जिन पे डिजाइन को कार्विंग किया जाता है. You can see how much minute detailing इसमें दी गई है पूरे ब्लॉक में. Now advantages of block printing. It is simple method of printing, no expensive. कोई आपको ब्लॉक्स ही चाहिए, वुडन ब्लॉक्स चाहिए, कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए इसमें. नो लिमिटेशन इन पीस साइज, आप किसी भी लिमिट तक रिपीट कर सकते हैं उसको, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. Prints produce have great decorative value and stamp of craftsmanship. Obviously मैंने आपको बताया ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत लोगों को पसंद होती है, तो वो इवन की हाई प्राइस देके भी ब्लॉक प्रिंटेड सूट्स खरीदना पसंद करते हैं. Now disadvantages involves much manual work. Obviously manually सब कुछ किया जाता है. Method is slow, therefore low output. गुड स्किल लेबर्स नीडेड फॉर मल्टी कलर डिजाइन. अगर आपको मल्टी कलर डिजाइन डालने हैं तो आपको उसके लिए स्किल लेबर्स चाहिए. फाइन एंड डेलिकेट डिजाइन हार्ड टू प्रोड्यूस. अगर फाइन डेलिकेट डिजाइन हम प्रोड्यूस करना चाहें तो वो हार्ड है. यू कैन सी दी वीडियो. ये देखिए, हियर द क्राफ्टमैन इज डूइंग द ब्लॉक प्रिंटिंग. दिस इज हाउ माइन्यूटली, और देखिए कितना इस वर्कर को पूरे कंसंट्रेशन से प्रिंटिंग करनी पड़ रही है. तो ये इसका जहाँ पे इसने डाई कलर को मिक्स करके रखा है, जिसमें बाइंडर भी है, आपका फिक्सर भी है, और ये वुडन ब्लॉक्स है. ये देखिए 2 कलर के डिजाइन है, इसमें 2 कलर्स हैं. तो ये जो वर्कर साइड में काम कर रहा है ये एक डिजाइन को प्रिंट कर रहा है. यू कैन सी द स्मॉल बूटी विच इज इनसाइड द बिग फ्लोरल. सो यू कैन सी क्लियरली नाउ. ये देखिए जो छोटी बूटी है वो उसको
ब्लॉक से, एंड द अदर वन इज प्रिंटिंग द आउटर। तो ऑब्वियसली कितना स्किल, कितना टैलेंट इसके लिए चाहिए, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉस्टली एंड आउटपुट इज आल्सो लो. So in this way block printing is done. I hope now you people have understood. Coming to the next, that is your roller printing. It is a machine method. अब ब्लॉक प्रिंटिंग की लिमिटेशन ये थी कि अगर हमें ज्यादा फैब्रिक प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो इट पोजेस लिमिटेशन ओवर देयर, बिकॉज ये मैनुअली ही करा जाता है, तो वहां पे हमें लिमिटेशन मिल रही थी. बट व्हेन वी हैव टू प्रिंट अ लार्ज quantity, when we have to it is a machine method of printing designs on the cloth by engraved rollers. The design is engraved on the surface of metal roller. जो metal rollers हैं उन पे design engraved, उन पे carving करी होती है, to which dye is applied and excess is scraped off from the roller surface, leaving the dye in engraved section. तो डाई उसमें फिल हो जाती है, जो एक्स्ट्रा डाई उसमें होती है उसको डॉक्टर ब्लेड्स की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है. When it rolls across the fabric, the dye on the roller transfers to the fabric. जब ये फैब्रिक के कांटेक्ट में आता है तो जो डाई है वो फैब्रिक के सरफेस पे आके ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोलर. तो इसकी फीचर्स क्या है, ये लॉन्ग प्रोडक्ट है, best method for fine line patterns and paisley print, can produce half turn and fall on effects, can print woven fabrics, but it requires special handling. Because of high quality it can achieve, roller printing is most appealing method for printing designers and fashion apparel fabrics. ये देखिए, ये डायग्राम है, दिस इज द बिग रोलर जिसपे आपका फैब्रिक वाउंड होता है. फैब्रिक को बैकिंग देने के लिए 2 लेयर्स हैं, दैट इज बैक ग्रे एंड फेल्ट ब्लैंकेट, जो एक्सेसिव कलर को भी एब्जॉर्ब कर लेती है और फैब्रिक को एक टेंशन से प्रोवाइड करते हैं. तो जितने कलर्स हमें चाहिए होंगे उतने रोलर्स वी नीड. अगर आपके डिजाइन में इफ सपोज देयर आर 4 कलर्स, देन 4 rollers would be there to print the different color area of that particular design. ये देखिएगा, और इनके हर एक रोलर के साथ लिंट डॉक्टर लगा है जो एक्सेस डाई कलर को रिमूव कर देता है ताकि आपका फैब्रिक खराब ना हो. ये देखिए, ये रोलर्स हैं, इन पे कार्विंग करी जाती है, डिजाइन को इन पे बनाया जाता है और इनको लगा दिया जाता है जिस वे में आपको डिजाइन चाहिए. These are the rollers. Now, advantages of roller printing. आप large quantities of fabric at the rate of 914 to 3658 meters per hour print कर सकते हैं. Faulty joints और joint marks इसमें वो दिखाई नहीं देते. Fine sharp outlines and good prints can be obtained, जो आपके block printing में difficult थे. Disadvantage है नॉट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट रन. अगर आपको थोड़े से फैब्रिक प्रिंट करने हैं देन इट इज एक्सपेंसिव. ओके, डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस ब्लॉच डिजाइंस. अगर ब्लॉच डिजाइंस प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए डिफिकल्ट है. रिपीट ऑफ डिजाइन लिमिटेड टू दी साइज ऑफ रोलर्स. आप एक मशीन पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रोलर्स ही पुट कर सकते हैं, तो इसलिए जो रिपीट ऑफ डिजाइन है वो भी लिमिटेड है. Setup cost for the roller printing machine is high. Okay, coming to the next, this is the video of roller printing. You can see. अब देखिए कितना बड़ा मशीन सेटअप है. ऑब्वियसली इसको इंस्टॉल करने के लिए you need a high amount in the initial. ये रोलर्स हैं जिन पे कार्विंग करी गई है और वो फैब्रिक पे डाई को ट्रांसफर करते जा रहे हैं. देखिए हर एक रोलर डिफरेंट पार्ट कर रहा है. ये पिंक के शेड दे रहा है, ये ग्रीनिश है, एंड आपका फाइनल फैब्रिक ये देखिए मल्टी कलर में प्रिंट होकर बाहर आ रहा है. सो दिस इज रोलर प्रिंटिंग. तो ये उसी के लिए यूजफुल है व्हेन यू हैव मतलब आपको थोड़े से डिजाइन्स ज्यादा डिजाइन्स प्रोड्यूस करने हैं. जब आपको कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है तो इट इज एक्सपेंसिव.
नेक्स्ट इज योर स्टेंसिल प्रिंटिंग. स्टेंसिल नाम ही बता रहा है, हम घर में भी दिवाली के दिन हम वी मेक स्टेंसिल्स रंगोली बनाने के लिए. सिमिलर एक स्टेंसिल एक ऐसा मेथड है जिसको आप लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं. आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मनचाहा डिजाइन दे सकते हैं. ठीक है. So coming to the stencil printing, it is one of the oldest way of printing. जापान में सबसे पहले stencil printing की शुरुआत हुई थी. In it, a color is applied to fabric by brushing or spraying the interstices of the pattern cut out from the flat sheet of metal or waterproof paper or plastic sheet. जो stencil है आप उसको स्लाइड्स पे भी बना सकते हैं, जो आपकी OHP शीट्स होती हैं उन पे भी बना सकते हैं, वाटरप्रूफ पेपर पे भी बना सकते हैं, या सिंपल शीट्स पे भी बना सकते हैं, और मेटल पे भी आप कोई भी डिजाइन बना के उसको कट आउट कर सकते हैं. तो जो उसका ओपन आउट एरिया है उसके थ्रू आप या तो स्प्रेइंग टेक्निक से या ब्रशिंग से उसमें कलर फिल कर सकते हैं. A stencil is prepared by cutting out the design from the flat sheet of paper, metal or plastic. According to your suitability, you can use the stencil. So even in the college also or the institute, what our children used to do is they take a ivory sheet, draw the design on the stencil. जो भी आपको design चाहिए उसको stencil पे draw कर लेते हैं. Then put small amount of wax over there so that आपका ये जो stencil है ये long run तक चल सके, काफी टाइम आप उसको use कर सकें, उसके edges खराब ना हो. उसके बाद उसकी cutting कर ली जाती है. तो ये जो stencil है it remains for a long time. So this is a simple stencil design जो stencil के through बनाया गया है. अब stencil printing के advantage, it is simple and cost effective because everybody can produce it. कोई problem नहीं है इसको produce करने में. Stencil can be made readily and can be used for small orders. छोटे orders के लिए आप उसको use करते हैं. Color combination is good in it. You can use n number of colors. Now disadvantage is good design is difficult to obtain. Sometime अगर आप stencil की cutting पे ध्यान ना दें तो क्या है, कलर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे ब्लीड आउट हो जाता है, तो वो जो डिजाइन की फाइननेस है वो मुश्किल होती है. सो लिटिल बिट यू नीड एक्यूरेसी इन द कटिंग आल्सो. सेकंड इज द प्रोसेस इज लेबरस. ऑब्वियसली इट इज लेबर इंटेंसिव. अगर आप अच्छे से उसकी कटिंग नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट द गुड रिजल्ट्स. नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन. Coming to the next, that is screen printing, that is used every now and then everywhere. In the t-shirts also you can see the screen printing. It involves the application of printing paste through a fine screen placed in contact with fabric to be printed. जो screen है आपके fabric के surface के साथ रख दी जाती है और उसके through आप printing paste को apply करते हैं. ये जो आपकी screen है mostly nylon या silk की होती है, very fine mesh होती है ये. A design is created in reverse on the screen by blocking it as a screen with the material such as opaque paint. आप खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी अपार्ट फ्रॉम द डिजाइन एरिया. आप रेस्ट ऑफ एरिया को फिल कर दीजिए ओपेक पेंट से, तो वो आपका स्क्रीन बन जाएगा. The screen is then placed over the fabric and printed paste is forced through the open areas of screen using a flexible synthetic rubber or steel blade known as squeezy. Squeezy के through आप उसको पास कर सकते हैं. So this is a screen. Let me show you the process. आप पहले ये screen ले लेते हैं. This is squeezy side. ये वाला side आपका fabric के side चला जाता है और इस side से squeezy की help से आप printing paste को pass करते हैं. This was the original print and this is print on the fabric. आप पहले paper पे ये लेके आप उसको print कर सकते हैं fabric पे. This is the whole process. If this is the gloves, अब मैं gloves का design ही print करना चाहती हूँ. तो इमल्शन की हेल्प से पहले हम वो डिजाइन को बटर पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं और इमल्शन लगा देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में. थ्रू दी हेल्प ऑफ लाइट वो पर्टिकुलर डिजाइन आपका स्क्रीन पे आ जाता है. नाउ योर स्क्रीन इज रेडी टू यूज. इन दिस स्टेप यू कैन सी आवर स्क्रीन इज रेडी टू यूज. इसके बाद इस स्क्रीन को फ्लैट ले डाउन कर दिया जाता है फैब्रिक पे और दिस इज, ये देखिएगा कलर अप्लाई करके स्क्वीजी की हेल्प से कलर को पास किया जाता है थ्रू द इंटरस्टिशियस ऑफ द मेश.
जो mesh के open out areas हैं उनके through इसको push किया जाता है. And this is how finally your fabric is printed in the screen printing. Now coming to the advantages and disadvantages. It is simple and cost effective. Obviously, quick pattern making. 16 colors can be used in a design. In a screen printing, you can use up to 16 colors. Sharp lines and features are easily produced. आपको हाथ से नहीं काम करना है. Only how you have to ट्रांसफर द डिजाइन टू द स्क्रीन. आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इमल्शन आपने कैसे यूज करना है, कैसे लाइट को फोकस करना है. इफ यू हैव दैट नॉलेज, रेस्ट इज इजी. सो डिसएडवांटेजेस इसके हैं. फॉर हाई प्रोडक्शन, लार्ज नंबर ऑफ टेबल्स आर रिक्वायर्ड. डेलिकेट शेडिंग डिफिकल्ट टू ऑब्टेन. अगर आप शेडिंग करना चाहते हैं तो वो डिफिकल्ट है. कि स्क्रीन क्लॉगिंग में बी देयर इन फाइन एरियाज. कई बार अगर आप कलर को अच्छे से रिमूव नहीं करते हैं स्क्रीन को यूज करने के बाद तो उसमें हो जाता है. Over here, screen printing. He is going to print a T-shirt using this screen printing technique. Only one color he is going to use. So this is the screen. First, you have to lay down the fabric flat. Load it, make sure it's nice and centered, nice and even. We'll pull it off a little bit. Then you are putting the screen down, and this is the squeegee. Grab a squeegee. When you pull the squeegee, you want to make sure you get a real clean stroke like that. अब इसमें बताया जा रहा है कि आप स्क्वीजी के थ्रू जो प्रिंटिंग पेस्ट आपने पास करनी है उसका स्ट्रोक कैसा होना चाहिए. अगर आपके हैंड्स वाइब्रेट करेंगे तो यू विल सी पैचेस. तो आपको पहले इसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका हैंड वाइब्रेट ना करे और क्लीन स्ट्रोक दे. even straw चाहिए and your design would be printed. See. And that is just how simple this it is Honey Brown, a brand, and he has printed the brand name on the t-shirt. After that, this is the curing machine जो उस particular printing machine print को settle out कर रही है. So flat printing, flat screen printing, it is the advanced version of screen printing by using the automatic machine to do work. Obviously नाम screen printing ही है, पर flat screen printing obviously automation है इसमें भी. It consists of printing table, conveyor belt, number of screens, mechanism to print on the fabric, etc. First, the fabric is brought on the printing table. Fabric को printing table पे रखा जाता है और conveyor belt लगी होती है जिसमें multiple screens arrangement है और fabric आपका pass होता जाता है as per the requirement of the design. Conveyor belt break periodically under the screen and stops while screen are lowered on required part. Conveyor belt आपके फैब्रिक को वहां लेके आती है स्क्रीन के नीचे और उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे जब आपका स्क्रीन डाउन हो रहा है फैब्रिक पे उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे वो जो कन्वेयर बेल्ट है वो स्टॉप हो जाती है. स्क्रीन प्रिंटिंग स्क्वीजी के थ्रू ऑटोमेटिक मशीन वो होता है, पूरा असेंबली होती है, वो प्रिंटिंग करती है. उसके बाद कन्वेयर बेल्ट आपके फैब्रिक को आगे लेकर जाती है. Printing paste is distributed throughout the full length of screen. Squeegee is pressed on screen. Most strokes of squeegee ensure simultaneously printing of pattern by common actions of all screen. So this is the flat screen printing. This is the diagram which is showing flat screen printing. I'll show you the video of this also. Starting. So this is how you can see how This animation illustrates the process of this is flat screen printing machine. You can see 3 screens are there or this is the conveyor belt.
ये कन्वेयर बेल्ट आपके फैब्रिक को मूव करती है. So this white color is your fabric and this is the screen with red printing paste. So this is the squeezy जो pass हो रहा है. Now it has printed the red portion. अगर हमें different color चाहिए उसी particular design में, next screen is there to print the green part. You can see. The open with printed fabric is then removed from the rubber blanket and dried prior to color fixation. Notice that all screens print simultaneously. Video is This not. maximizes You are not able to see the video. You people are not able to see the video. Okay, I'll run one more time. Now it's This animation visible. illustrates the process. It's visible now. Okay. Of a flatbed screen machine. Printing three-color design. So this is the flat screen printing machine. This is illustrated. The fabric is glued ये onto देखिए, the this is rotating conveyor belt surface and of white blanket color is the fabric buried under and the these fixed are the screens, screens. which जैसा are आपको in the डिजाइन raised चाहिए, position. there are 3 The screens. fabric stops. One The harness lowers which the screens into the printing position. squeezes the red color Squeegee for particular print design. जहाँ पे आपके print design की requirement की red color की requirement है, वो उसको print कर रहा है. ये देखिए, red color print हो गया. अब next color print होने के लिए it will come to next screen और आपकी conveyor belt उतनी देर के लिए रुक जाएगी. Then again this process, your conveyor belt will take the fabric further forward. Now this would be printed. You can see the design on the screen. अब ये black color print कर रहा है. Finally your fabric is printed. ये देखिए, किसी कंपनी का लोगो है, that is being printed. और इस तरह आपकी जो flat screen printing है, that works. Coming back to the presentation again, I'll resume with the leftover presentation. So I hope now everybody has understood what is flat screen printing, what is the difference between screen printing and flat printing. Now coming to advantages and disadvantages. Greater production than manual screen printing. इसकी production बहुत ज़्यादा है. Printing with different repeat design can be made easy. आप different repeat designs को print कर सकते हैं easily. And good print is obtained. जो आपकी print की quality है, that is good. Renu is raising her hand. Please send your message through the chats, beta. And I'll resume further in the meanwhile. She asks what she wants to ask. Disadvantage is a big step required. Setup is required for more number of screens. Obviously, जितनी ज़्यादा screens होंगी, उसके लिए आपको उतना बड़ा setup चाहिए होगा. Print with more colors may not be possible. Obviously, जितने ज़्यादा colors होंगे, उतने ज़्यादा आपको screens की requirement होगी. And printing paste not evenly controlled. इसमें इस control करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. Next is your rotary screen printing. अब नाम ही बता रहा है. It is similar to your rotary printing, जो हमने roller printing देखा था. The only difference is यहाँ rollers में wire mesh होती है, जो screen printing की तरह आपके जो design है वो transfer करती है using the printing paste onto the fabric. In rotary screen printing, tubular screens rotate at the same velocity as the fabric. Print paste distributed inside the tubular screen is forced onto the fabric as it is pressed between screen and printing blanket. Most knit fabrics are printed using this method. जो knitted fabrics हैं, उनको print करने के लिए rotary screen printing method का use किया जाता है, because it does not stress the fabric during the process. क्योंकि ये fabric को आपके stretch नहीं करता, stress strain उस पे नहीं डालता. आपको पता है जो आपका knitted fabric है वो stretchable होता है, और अगर उसको ज़्यादा देर के लिए stretch करके रखा जाए तो उसमें
डायमेंशनल चेंजेस आ जाती हैं, उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो रहती नहीं है, साइज में चेंजेस आ जाती हैं। इसलिए निटेड फैब्रिक को प्रिंट करने के लिए रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग का यूज किया जाता है। 20 or more colors can be printed at the same time. The process is much quicker and more efficient than flat screen printing. ये देखिए इस तरह रोटरी स्क्रीन, ये स्क्रीन सिलेंडर का एक व्यू है जिसके अंदर प्रिंटिंग पेस्ट है और राउंड स्क्वीजी होता है, ठीक है। As it is pressed on the fabric, this round squeezy presses the printing paste through these holes of this roller onto the fabric. इस तरह आपका जो डिजाइन है वो ट्रांसफर हो जाता है। These are the flat rotary screen printing rollers. You can see, ये देखिए वायर मेश सा बना होता है डिजाइन पे। एंड कार्विंग, जैसे हमने पहले पढ़ा था रोलर प्रिंटिंग में, वहां पे कार्विंग करी जाती थी, डिजाइन को कार्व आउट किया जाता था रोलर्स पे। यहाँ पे द रोलर itself has a wire mesh structure through which the print paste is passed on. ठीक है, ये देखिएगा ये रोलर स्क्रीन प्रिंटिंग की हेल्प से ये प्रिंटिंग करी जा रही है। इसके फीचर्स क्या है? ओवर 40 इंच रिपीट साइज इज पॉसिबल। लार्जर मतलब आप 40 इंच का फैब्रिक, वाइडर फैब्रिक यू कैन प्रिंट आउट। Larger than roller printing but smaller than flat screen printing. Lengthwise stripe effect possible. ठीक है, अगर आपको lengthwise stripe effect देना है वो आप दे सकते हैं। जनरली जेंट शर्ट्स पे जो होता है you can give this effect, या टी शर्ट्स पे जो होता है you can give that effect using this particular type of printing method. Fall on design is possible. Adaptable to all woven and knitted constructions. Clear and brighter colors than on roller print. Excellent color definition but less than flat screen method. Rapid changeover of the design is possible. अगर आपने रोलर को चेंज किया तो ऑब्वियसली डिजाइन चेंज हो जाएगा। जौन सा डिजाइन आपको चाहिए यू कैन यूज दैट रोलर फॉर प्रिंटिंग। एफिशिएंट फॉर लॉन्ग रन्स एंड मॉडरेटली स्मॉल रन्स। लिमिटेशन और डिसएडवांटेज इसका है, फाइन लाइन पेजले प्रिंट्स आर नॉट पॉसिबल। स्क्रीन डू नॉट लास्ट लॉन्ग एज रोलर्स। जो स्क्रीन है वो आपकी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो जितने आपकी रोलर्स की लाइफ होती है उससे पहले ही वो खराब हो जाती है। दिस इज वर्किंग ऑफ द रोलर स्क्रीन प्रिंटिंग। सो इट वर्क इन पैचेस। फर्स्ट एक रोलर एक कलर प्रोवाइड करेगा, जैसे कि फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग में दिखा। द मेथड इज ऑलमोस्ट सेम बट यहाँ पे रोलर्स का यूज किया गया है। So this is again rotary screen printing. जितने आपको कलर्स चाहिए उतने आप रोलर्स यूज कर सकते हैं। So this is the color feeding mechanism, जो रोलर्स को कलर फीड करता है। ये कलर फीडिंग है जो रोलर्स के अंदर कलर को प्रोवाइड करता है। You can see ये अरेंजमेंट है, इसके थ्रू पाइपलाइन के थ्रू the color has been filled in this roller. You can see this is the color inlet. Now coming to the transfer printing. It is the indirect method of printing. नाम ही बता रहा है, मतलब you are transferring one print design from one thing to other thing, in which the dye is transferred from the paper onto a thermoplastic fabric under controlled condition of temperature, time and pressure. जहाँ पे भी हीट का काम आ जाएगा ऑब्वियसली वहां पे आपकी तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेम्परेचर कितना है, टाइम कितना है और कितना आपने प्रेशर अप्लाई किया है। द इमेज इज फर्स्ट एनग्रेव्ड ऑन द कॉपर प्लेट, देन पिगमेंट इज अप्लाइड ऑन दिस प्लेट्स, then image is then transferred to the piece of paper with layer of glue applied. उस पे glue apply करके उस particular image को paper पे transfer कर दिया जाता है। This paper is then placed on the fabric. Under the effect of heat and pressure, it transfers the print onto the fabric. See, this is the paper. इसको ट्रांसफर करने के लिए इस पर्टिकुलर को हीटिंग एलिमेंट के साथ रखा जाता है और ये उस डिजाइन को आपके फैब्रिक पे ट्रांसफर कर देता है। सो इसके लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहले आपको डोनर सबस्ट्रेट चाहिए। डोनर इज योर पेपर। तो पेपर पे डिजाइन कहाँ से ट्रांसफर होगा, वो डोनर होगा, और जिस पे ट्रांसफर किया जाएगा वो सबस्ट्रेट होगा। अल्टीमेटली वही सबस्ट्रेट आपका फैब्रिक पे यूज किया जाएगा, इसलिए उसको डोनर सबस्ट्रेट भी कह देते हैं।
उसके बाद ये देखिए ये डिजाइन ट्रांसफर हो गया। अब रिसीवर सबस्ट्रेट, जहां पे आपने अल्टीमेटली डिजाइन को ट्रांसफर करना है, दैट इज योर फैब्रिक, उसको हम रिसीवर सबस्ट्रेट बोलेंगे और ये डिजाइन आपका ट्रांसफर हो गया। So this is the example of transfer printing. You can see the design is transferred from one paper to another, and this is readily available in the market also. This is the video showing how transfer technique works. This is the fabric जहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है, this is the paper जिस पे वो डिजाइन है जो आपको फैब्रिक पे ट्रांसफर करना है. So this is passed under pressure at particular temperature and for particular time period. वो आपके डिजाइन को ट्रांसफर कर देगा. So वो टेम्परेचर और जो पैरामीटर्स हैं उनको पहले ही सेट कर दिया जाता है कि कितने टाइम के लिए उसको रखना है, कितने टाइम के लिए कितने टेम्परेचर पे रखना है. और ये देखिए ये रोलर आपको, ऑब्वियसली दिस इज द हैवी रोलर, और ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. ये आपके कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो ये कंट्रोल कर लेता है उसको, जो जहाँ पे आपको लगता है कंट्रोल करना है, मुझे प्रेशर का कंट्रोल करना है, टाइम का कंट्रोल करना है. सो दिस इज हाउ. अब ये जो फैब्रिक आएगा इस पे ये देखिए ये डिजाइन प्रिंट होकर आ रहा है फ्रॉम दी पेपर, यू कैन सी. So this is how transfer printing works. I hope वीडियो से आप लोगों को समझ आ रहा होगा. इसके फीचर्स एंड एडवांटेजेस ये हैं: produces bright, sharp, color fine lines, ability to print, cut garment parts and small items, adaptable to long and short yardages run. आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़े runs पे भी इसको चला सकते हैं. Rapid pattern change over. Obviously you need only the donor substrate. आपके पास अगर donor substrate बहुत ज्यादा है तो यू कैन चेंज दी रैपिड पैटर्न्स. सिंपल लो इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलेशन पॉसिबल. स्टीमर्स, वॉशर्स, ड्रायर्स एक्सेट्रा आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने उसकी सेटिंग उधर ही कर दी है. ड्यूरिंग द प्रिंटिंग आपने उसको एडिक्वेट टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया है. फ्यूएस्ट सेकेंड्स ऑफ ऑल प्रिंट प्रोसेस. नेक्स्ट इज योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. Operation is simple and no expensive machine is used. Only आपको एक सेटअप चाहिए जिसमें सारी चीजें कंट्रोल्ड है. No after treatment of fabric is required. इस फैब्रिक को आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं दी जाती. Print on the fabric is excellent quality. ठीक है. नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस इसके हैं: प्रोसेस एप्लीकेबल टू सिंथेटिक फाइबर्स ओनली, बिकॉज वही आपके लाइक पॉलिएस्टर. कलर रेंज इज लिमिटेड. कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पेपर इज हाई. जो डोनर सबस्ट्रेट आपने बनाना है बस उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगती है दैट इज हाई. नॉट इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल ऑर्डर्स. अगर छोटे ऑर्डर्स हैं उसके लिए ऑब्वियसली आपको सबस्ट्रेट बनाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. लिमिटेशन ये है: लिमिटेड टू फैब्रिक हैविंग मिनिमम 50% मैनमेड फाइबर. जिनमें सिंथेटिक फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा है उन्हीं पे लिमिटेड है. Cellulosic and protein fiber cannot be printed using this technique. उन fibers को print नहीं किया जा सकता इस टेक्निक से. Now coming to your resist printing, that is your last type. There are two types of resist printing: batik and tie and dye. batik में हम wax लगा के particular areas को resist कर देते हैं. tie and dye में हम rope tying से उस particular area को resist कर देते हैं. Coming to the batik. Batik originated in the island of Java and is cottage-based industry. Batik is derived from the word batik,
द रेजिस्ट डाइंग प्रोसेस वेयर, ये एक रेजिस्ट डाइंग प्रोसेस है जिसमें डिजाइन जो हमें चाहिए उस पर हम वैक्स लगा देते हैं, उसके बाद उसको डाई सॉल्यूशन में इमर्स किया जाता है, तो जो अनवैक्स पोर्शन है वहां पे आकर डाई अपीयर हो जाता है और जहां पे वैक्स है वहां पे डाई नहीं आती। उस प्रोसेस को बाटिक प्रिंटिंग बोलते हैं। स्पेशल फीचर इज फाइन लाइंस ऑफ द कलर रनिंग इरेगुलरली अक्रॉस द फैब्रिक। ये देखिए, these are few samples of batik printing done with the help of that technique, और कितने अच्छे डिजाइन आपको मिल रहे हैं। इसको वैक्स को अप्लाई करने के लिए भी यू हैव पर्टिकुलर टूल, जो वैक्स को उन पर्टिकुलर एरियाज पे, डिजाइन एरियाज पे इसकी हेल्प से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसको डाइंग कर सकते हैं। डाई करने के बाद यू हैव टू रिमूव द वैक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। ये देखिए, यहाँ पे जो ये लेडी है वो फैब्रिक डाई होने के बाद उस वैक्स को रिमूव कर रही है। सो एडवांटेजेस हैं, गुड आर्टिस्टिक इफेक्ट, ऑब्वियसली मैनुअली है, लेबर इंटेंसिव है, तो जितना हाथ से काम होगा वो अच्छा ही होगा। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिविटी ऑफ द क्राफ्ट्समैन, जितना उसका क्रिएटिविटी लेवल है। चीप प्रिंटिंग, क्योंकि आपको वैक्स चाहिए इसके लिए, और वैक्स आपकी पैराफिन और बीज वैक्स का कॉम्बिनेशन होता है। ग्रेटर आर्टिस्टिक डिजाइन आ जाते हैं। Fabric has a rich and graceful appearance. Disadvantages की मैं बात करूं, it is laborious, obviously manual है तो labor intensive तो होगा ही। Time taking, cracking effect आ जाता है कई बार। Dye should be applied at low temperature than the wax. Now coming to your next technique of resist printing, that is your tie and dye. It is same as batik printing, but here the dye is resisted by knots. आप knots लगा देते हो, that is tied in cloth before it is immersed in the dye bath. The outside of knotted portion is dyed. जो knotted portion का outside है वो dye हो जाता है, जहाँ पे knot होती है वो dye नहीं होता. This gives a characteristic blur or mottled effect. You can see this is the tie and dye. Advantages tie and dye के हैं, interesting designs are created on the fabric, no machine cost, आपके को कोई मशीन नहीं चाहिए, ठीक है। Disadvantage, it is costly and it is laborious and it is time taking. Obviously skilled labor की requirement है। You can see this is the tie and dye. टाई एंड डाई टेक्निक, फर्स्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए आपने अपने फैब्रिक को किस वे से टाई करना है, आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए, तो यू शुड हैव दी adequate knowledge how to tie your fabric. Here I have taken, here in this video they have taken one type of tying, you can see, that is spinning. You can spin the cloth around, जरूरी नहीं है आपको ऐसे टेबल के अराउंड घूमकर ही स्पिनिंग करनी है, you can stand stationary and do the spinning. So they have given this type of effect. And अब टाइम के बाद भी how you pour the color, how you apply the dye, उस पे भी डिपेंड करता है आपका tie and dye का डिजाइन कैसा आता है. So you can see 4 samples. And first is radiating circle he is putting on. These are the wedges, like the slices of the pizza. रिपीट में कुछ नहीं है, उसमें पहले यही दिखाया है कि आपने फैब्रिक को टाई कैसे करना है, तो स्पिनिंग करके उसने फैब्रिक को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देके टाई किया है. नाउ द कलर पोरिंग यू कैन सी. अब डाई को आप किस तरह अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपके जो अल्टीमेट डिजाइन है ये स्ट्राइप्स में उसको अप्लाई कर रहा है. So here you can see same dye colors, same type of tying of fabric and different designs outcomes you will see. ये concentric circles हैं जिस पे वो put कर रहा है. These are wedges.
like your pizza slices. अब इसमें एक आपने इफेक्ट हमेशा माइंड में ये रखना है कि जहाँ पे कलर आपका मिक्स होगा इट विल फॉर्म दी सेकेंडरी कलर. जो कलर मिक्सिंग से कलर फॉर्म होगा वो हमेशा माइंड में रखना है कि वो कलर आएगा. तो कलर ब्लेंड हो जाता है एंड लास्ट कलर ही वुड बी पुटिंग ऑन. This is first effect. देखिए कलर्स वो सारी टी शर्ट में एक से कलर पुट कर रहा है बट द वे ही इज पुटिंग द कलर योर डिजाइन आउटकम वुड बी डिफरेंट. इवन आपने टाइम एक जैसी करी है बट डिजाइन आउटकम वुड बी डिफरेंट इन ऑल ऑफ देम. हाँ फैब्रिक को गीला करके डालते हैं पर इसने क्या किया है, इसने जो लिक्विड डाई कलर्स लिए हैं तो उसने उसको गीला नहीं किया है. ठीक है, अब इसने उसको रिवर्स साइड में रख दिया और सेम डाइंग पैटर्न जो इसने टॉप साइड पे डाले थे वही पैटर्न इसने रखे हैं. अब ही इज डन विद दी कलर. उसको एक न्यूज़पेपर पे रख दिया है सो दैट एक्स्ट्रा मटेरियल जो डाई का है वो हो जाए, न्यूज़पेपर उसको एब्जॉर्ब कर ले. अब उसको पॉलिथीन में रैप किया है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैचिंग सो दैट डाई वेल हो जाती है उतने टाइम में. एंड you can see the effect. The first one was wet, you will get this type of effect. Second one is the stripes, so this is the stripe effect on the stripe. Third one is spirals, so this effect you will get on the spirals. And last one was the concentric circles. So this is the, you can see 4 different, how you put on the colors, you'll get different dye effects. I hope, and you must have performed this practical in your, during your CITS also. Okay, if you have not performed, you might have understood seeing the video. Next, coming to your digital printing. Now, as your technology is advancing, your printing techniques are also advancing. This is the most advanced type of printing, that is called digital printing. Here, it includes 4 types, that is jet spray printing, electrostatic printing, photo printing, and differential printing. ये देखिए जेट स्प्रेइंग में क्या है, स्प्रे जेट्स होते हैं जो फैब्रिक को पर्टिकुलर स्प्रे टेक्निक से द डाई डिजाइन्स आर इम्पार्टेड टू फैब्रिक बाय स्प्रेइंग कलर्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर थ्रू द नोजल्स. नोजल्स के थ्रू कलर्स को स्प्रे किया जाता है. देन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग इज सिमिलर टू योर प्रिंटिंग. इंकजेट प्रिंटिंग मींस दिस इज हाउ जो कंप्यूटर है वो डिजाइन दे देता है मिरर के थ्रू, वो ड्रम्स पे डॉट्स बना देता है, दैट डॉट्स आर ट्रांसफर टू योर फैब्रिक. दिस इज हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग वर्क्स. जो आप नॉर्मली कलर प्रिंटर्स यूज करते हैं उसी तरह फैब्रिक को प्रिंटिंग करने के लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स का यूज किया जाता है. यू कैन सी दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग मशीन यूज फॉर दी फैब्रिक. देन इज फोटो प्रिंटिंग. आजकल आपको पता है आप टी शर्ट्स पे अपनी फोटो लगवा सकते हैं, तो उसको प्रिंट करने के लिए देयर इज अ स्पेशल मशीन दैट प्रिंट्स फोटो. सो पिगमेंट्स आर नेक्स्ट इज योर पिगमेंट प्रिंट. जब पिगमेंट्स का यूज करके आप कुछ प्रिंटिंग करते हैं, द टाइम इज रनिंग, आई वुड नाउ सम अप द होल.
प्रिंटिंग डन विद द यूजिंग ऑफ पिगमेंट्स, उसको हम पिगमेंट प्रिंटिंग कहते हैं। एंड इट इज कॉल्ड ड्राई प्रिंटिंग ऑल्सो। एंड इसको क्योंकि इसमें पिगमेंट्स को द पिगमेंट एरिया इज स्लाइटली स्टिफर, जो पिगमेंट से प्रिंट किया जाता है फैब्रिक वो स्टिफर हो जाता है, बट इसकी वॉश फास्टनेस दैट इज फास्टनेस टू लाइट एंड ड्राई क्लीनिंग वो अच्छी होती है। पिगमेंट प्रिंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट तरीका ये है, जहां भी आपने पिगमेंट प्रिंटिंग का यूज किया होगा वो पार्ट ज्यादा स्टिफर होगा एज कंपेयर टू दी नॉर्मल प्रिंटिंग। ब्लॉच प्रिंटिंग में आप जो बैकग्राउंड है उसको पहले हमने बात करी थी बैकग्राउंड को ड्राई करके, डिस्चार्ज प्रिंटिंग में हम कुछ कलरेंट या कुछ केमिकल यूज करते थे जो उसको रिमूव कर देता था। इसमें बैकग्राउंड की भी प्रिंटिंग करी जाती है ब्लॉच प्रिंटिंग टेक्निक्स में। दिस इज ब्लॉच प्रिंटिंग। बैकग्राउंड को प्रिंट किया जाता है, डिजाइन एरिया को वो ऑटोमेटिकली जो आपका क्लोथ का कलर है वही रहता है। दिस इज ब्लॉच प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग में जो आपके फाइबर के पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स का साइज 1/10 इंचेस टू 1/10 1/4 होता है, आर मेड टू एडहियर ऑन द फैब्रिक यूजिंग स्पेशल ग्लू, उसको हम फ्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं। दिस इज, यू कैन सी द इमेज, दिस इज फ्लॉक प्रिंटिंग। नेक्स्ट वाप प्रिंटिंग। जब आप फैब्रिक वोवन कर रहे हैं उसी टाइम आप वापियान को प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद उसकी वीविंग करते हैं, उस प्रोसेस को हम वाप प्रिंटिंग बोलते हैं। जो आपके दो तरह के यार्न्स होते हैं फैब्रिक को बनाने के लिए, वन इज वाप एंड अदर इज वेफ्ट। अगर आप वाप यार्न को पहले से प्रिंट करके उसके बाद उसकी वीविंग करते हैं तो उस प्रिंटिंग टेक्निक को आप वाप प्रिंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज बर्न आउट। बर्न आउट में क्या है, आपका जो फैब्रिक है जब ब्लेंड फैब्रिक से बनता है उसमें हम बर्न आउट टेक्निक का यूज करते हैं। आपको पता है जो कॉटन है वो सल्फ्यूरिक एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाती है और पॉलिएस्टर एज इट इज रह जाता है। तो उस टाइप में ये देखिए, दिस इज सोफा कवर्स या ब्लाउजेस, उसमें ये वाला प्रिंटिंग टेक्निक यूज होता है। दिस इज द कॉटन पार्ट, दिस इज द पॉलिएस्टर पार्ट। यहाँ से कॉटन पार्ट को आपने बर्न आउट कर दिया है यूजिंग द हेल्प ऑफ sulfuric acid. This is burn out technique of printing. And last one is the duplex printing. Duplex printing वो है, अभी तक मैं बात कर रही थी जितने भी प्रिंटेड फैब्रिक हैं वो आपके बैक साइड पे उसका प्रिंट लाइट होगा या विजिबल नहीं होगा इतना क्लियरली, बट ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग वो टेक्निक है जो दोनों साइड के फैब्रिक को इक्वली प्रिंट करती है। फैब्रिक इन विच बोथ साइड्स ऑफ फैब्रिक हैव बीन प्रिंटेड इमिटेट जैकार्ड एंड डॉबी वोवन डिजाइन। ये ऐसा लगता है कि ये वीविंग में ही आया हुआ है एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव। एंड लास्ट वन इज इंजीनियरिंग प्रिंट। प्रिंट दैट हैव 2 or more डिस्टिंक्टिव डिजाइन, और इसको हैंड और स्क्रीन हीट ट्रांसफर मेथड से प्रिंट किया जाता है, उनको इंजीनियरिंग प्रिंट्स कहते हैं। उसके बाद मेरे लेक्चर में फ्यू अदर टाइप्स ऑफ प्रिंट्स थे। Sir, कितना टाइम, can I take 2-3 minutes more? Sir? Okay, this is classical जिसमें, हाँ जी सर, ले सकते हो मैम। Okay, thank you sir. Just 2-3 minutes more. दिस इज क्लासिकल प्रिंट, जिसमें आपके जो क्लासिकल मोटिव्स हैं, ट्रेडिशनल जो कलेक्शंस हैं, उन प्रिंट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन प्रिंट्स को हम क्लासिकल प्रिंटिंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोरल। जब आपको कहीं भी फ्लोरल ह्यूज वैराइटीज ऑफ, यू कैन सी माय स्लाइड बैकग्राउंड, दिस इज फ्लोरल प्रिंटिंग। कलर कॉम्बिनेशन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रिंटिंग जो हमें मिलती है दैट इज स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप, पिन स्ट्राइप, जिगजैग स्ट्राइप, स्पाइरल्स, जेब्रा, डायगोनल्स, हॉरिजॉन्टल्स, वर्टिकल्स, कर्व, टूथपेस्ट एंड लैम्प पोस्ट। ये देखिए, ये पिन स्ट्राइप है जिसमें बहुत पतली स्ट्राइप्स आपको शो होंगी, उनको हम पिन स्ट्राइप्स बोलते हैं। दिस इज योर जिगजैग स्ट्राइप्स। दिस इज योर स्पाइरल, जिसमें थोड़ा सा स्पाइरल लुक आएगा, उनको हम स्पाइरल स्ट्राइप्स बोलते हैं। दिस इज योर कर्व्ड लाइंस, देन इज योर टूथपेस्ट स्ट्राइप्स। इसमें जो डिस्टेंस होता है 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर के बीच में रेंज करता है।
दिस इज योर जेब्रा स्ट्राइप. इसमें जो विड्थ है हर स्ट्राइप की 1 सेंटीमीटर होती है और ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं. दिस इज योर लैम्प पोस्ट. वाइडर स्ट्राइप्स देन दैट ऑफ जेब्रा 3 to 5 सेंटीमीटर होती है. दिस इज योर चेक प्रिंट्स. चेक्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. प्लेट्स, मद्रास, बॉम्बे, ऑक्सफोर्ड एक्सेट्रा. दीज आर प्लेट्स. ये मद्रास चेक्स हैं जो मोस्टली लुंगीज वगैरह में देखने को मिलते हैं. दिस इज बॉम्बे चेक्स. दिस इज ऑक्सफोर्ड जो मोस्टली फॉर्मल शर्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं. These are dots. Dots 3 टाइप के होते हैं, बिग, स्मॉल एंड पोल्का. पोल्का जो मिक्सचर होता है. These are diagonal prints and these are self prints. ये कंप्यूटराइज्ड प्रिंट्स हैं. देन वाइल्ड प्रिंट्स जहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, उन प्रिंट्स को हम वाइल्ड लाइफ प्रिंट्स बोलते हैं. जहाँ पे एनिमल की स्किन का टेक्सचर होगा, दे आर एनिमल प्रिंट्स. दीज आर एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स and so on. There are numerous prints. I think I should sum up now. So this is all about printing. Agar you have the adequate knowledge how to do the printing, you can come up with numerous design options and you can bring laurels to the apparel industry. So I hope आपको समझ आया होगा अच्छे से and you'll remember what is all printing about. Okay. Thank you everyone. If any query you can reach at my email ID Thank you. Okay sir, thank you sir.